हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि लांजान जो है विंग को रफली किस कर रहा रहता है। किस करते हैं, विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है और विंग के आंखों से आंसू निकलने लगते। विंग उसे पुश करने की कोशिश कर रहा रहता है, बट लांजान जो विंग के जो गर्दन के पीछे अपने हाथ को लेके जाके विंग को प्रेस करने लगता है, जिससे उनकी किस और भी ज़्यादा डीप हो सके इसलिए। और लांजान जो है एक हाथ लेके विंग के जो शर्ट को है, शर्ट की बटन्स जो है ओपन करना स्टार्ट कर देता है। बाद में लांजान किस को ब्रेक कर देता है और विंग की शर्ट को जल्दी से फाड़ देता है। इसके कारण सारी बटन्स टूट जाती है, विंग की चेस्ट विजिबल होने लगती है और लांजान सिर्फ एक स्मक करता है और विंग उसे दूर पुश करने की कोशिश करने लगता है, हिट करता है। बट लांजान पे इसका कोई असर नहीं हो रहा रहता है, क्योंकि लांजान जो स्ट्रांग है और विंग थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि लांजान उससे बड़ा है और विंग सिर्फ 20 साल का है। और बाद में लांजान जो है विंग की ओर देख एक स्मक करता है और विंग को जाके बेड पे पुश कर देता है। और बेड पे पुश करने के बाद लांजान जो है विंग के बेल्ट जो है, पैंट की बेल्ट, उसे निकालने लगता है और विंग जो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हो लांजान, ये सब मत करो, तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो लांजान कहते मैं पछताऊंगा नहीं विंग, तुम पछताने वाले हो। तुमने मुझसे शादी करने की हिम्मत की है, मैंने नहीं, और तुम्हें मेरे साथ रह के ये हेल के मज़े तो लेने ही होंगे, ऐसे कहता है। और लांजान वो बेल्ट को लेके विंग के जो हाथ है उस हाथ पे बांध देता है, दोनों हाथों पे बांध देता है और कहता है तुम्हें इन सारी चीज़ों के आज जो है मैं तुम्हें पूरी सैर कराऊंगा, जो नर्क है ना उसकी पूरी सैर कराऊंगा, ऐसे कहता है। और उसके बाद लांजान जो है विंग को टर्न कर देता है बैक से और लांजान जो विंग के पैंट को और ट्राउज़र को दोनों को निकाल देता है और विंग को बिना इन्फॉर्म किए विंग के अंदर अपने लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट कर देता है। और विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, ऐसा लगता है कि उस मेंशन से भी विंग की आवाज़ बाहर निकल गई होंगी। और लांजान जो है विंग के साथ रफली इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग सिर्फ मौन कर रहा रहता है, उसके मुंह से आवाज़ निकल रही रहती है और उसके आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट था, यानी कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे रहते हैं। और लांजान विंग क्या कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, उसको उसके पे कोई ध्यान नहीं था, वो सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करने में ध्यान दे रहा रहता है। और विंग के साथ रफली वो सेक्स करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा रहता है लांजान प्लीज़ छोड़ो, प्लीज़ लांजान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नहीं लांजान प्लीज़ लांजान छोड़ो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा लांजान। तो लांजान कहता है हाँ, अब करने के लिए कुछ बचा भी है क्या विभूषण, तुम्हें नर्क की सैर करके ही रहूँगा मैं, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क में डाल दी है, जिसके कारण मैं जिससे प्यार करता था वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है विभूषण, ऐसे कहता है। और लांजान अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और लांजान विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट ही रखता है। विंग को हर अलग अलग पोज में विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग जो लांजान की मर्ज़ी से नहीं रह रहा रहता है, तो लांजान विंग के बॉडी पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करना स्टार्ट कर देता है और बाइट करते हुए निशान छोड़ते जाता है और हर जहाँ जहाँ बाइट करता है वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट ही रहता है, क्योंकि लांजान अपने टीथ यानी दांतों से बाइट कर रहा रहता है, जिसके कारण विंग के बॉडी पे मार्क पड़ रहे रहते, वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट ही हो चुका रहता है। और लांजान सिर्फ अपना इंटीमेसी में इंजॉय कर रहा रहता है, वो सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करने में व्यस्त रहता है। और फिर ऐसे ही लांजान रात भर विंग के साथ सेक्स करता रहता है और विंग बेहोश हो चुका रहता है, फिर भी लांजान को उसकी कोई कदर नहीं रहती। लांजान सिर्फ विंग के साथ इंटीमेट होता रहता है मॉर्निंग के 3 बजे तक और विंग जो बेहोश हो चुका रहता है, बीच बीच में वो होश में भी आता है, बट लांजान जो उसके साथ इतने रफली सेक्स करा रहता है कि विंग फिर से बेहोश हो जाता है। ऐसे ही करते हुए लांजान विंग को छोड़ देता है और बाद में लांजान जो विंग को वैसे ही कमरे में छोड़ते हुए उस रूम से चला जाता है, अपने रूम में आके खुद को फ्रेश करता है और अपने बेड पे जाके सो जाता है। और विंग जो
अधमरी हालत में, बेहोश हालत में उसी बेड पे ऐसे जैसे जिंदा लाश पड़ी हो ऐसे सोया हुआ रहता है। और विंग जो सोया हुआ रहता है, लांजान जो अपने कमरे में जाके सो चुका रहता है। वैसे ही हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लांजान तो उठ चुका रहता है, बट विंग जो अभी तक होश में नहीं आया रहता है, ना ही अपने बेड से उतर सकता है। वो लांजान जो उठ जाता है, लांजान जो 4 बजे ही सोया था, बट वो उसको अच्छी नींद नहीं आई। इसके बाद वो जल्दी ही अपने डेली रूटीन के कारण वो हमेशा ही 5 बजे ही जाग जाता था। और 5 बजे उठने के बाद लांजान जो खुद को देखता है और जो उसने रात को किया वो मिरर में देखते हुए कहता है, वी वुशियान, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुमने ही ये रास्ता खुद के लिए चुना है, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तुम ही मेरी ज़िंदगी में आना चाहते थे, तुम्हें ये सब कुछ तो अब भुगतना ही पड़ेगा, ऐसे कहता है। और लांजान खुद को अच्छे से रेडी कर देता है और बाहर आके ब्रेकफास्ट के लिए अपने मेट से कहता है। और जो मेट से वो लांजान के सामने ब्रेकफास्ट रेडी करके ला देती है और लांजान ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है चुपचाप से। और मेड सर से यंग मास्टर कहती है, यंग मास्टर, छोटे यंग मास्टर कब आने वाले हैं? तब लांजान उसकी ओर देखते हुए कहता है, वो आए ना या ना आए तुमको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, ना कि उसके ऊपर तुम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसे आना होगा, खाना होगा, वो खुद के हाथ से बना के खाएगा, जो करना होगा खुद के हाथों से करेगा, तुम लोगों को उसको सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है लांजान। और लांजान जो है अब ऑफिस के लिए निकलने वाला था घर से, तभी जो है घर की रिंगटोन बजती है और वहाँ से उसके अंकल और उसके भैया जो ब्रदर शिचान जो आते हैं। और लांजान पे अंकल जो है लांजान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते। तुमने ये सब कल क्या किया पागलों की समान? वो लोग क्या सोच रहे थे? तुम विंग के साथ क्या किया? पहले मुझे विंग से मिलना है, विंग को दिखा, विंग कहाँ पे है? ऐसे कहता है, विंग से मिलना है मुझे, कहते हैं। तब लांजान कहता है, अंकल मेरी शादी हो चुकी है, मेरे ब्राइड को कोई देख नहीं सकता मेरे अलावा, आप भी मेरे लाइफ में पर्सनल मैटर में घुसने की मत कोशिश कीजिए। आपने जो कहा था वो सब कुछ किया है ना मैंने, तो आपको मेरे ऊपर नज़र रखने की या मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अंकल। आप आपका देखिए, मैं आपसे अलग हो चुका हूँ, आप मेरे ना अंकल हो अब से ना कुछ, मैं आपका नेफ्यू भी नहीं लगता हूँ। शिशान कहते हैं, वांग जी क्या कह रहे हो तुम, स्टूपिड। तो वांग जी कहते हैं, भाई आप बीच में ना बोले तो वही बेहतर रहेगा, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी। भाई मैंने आप पे विश्वास करके आपको बताया था मैं चेंग शाओ से प्यार करता हूँ करके, चेंग शाओ से प्यार करता हूँ करके मैंने आपको आप पे भरोसा करके बताया था, बट आपने अंकल को नहीं रोका और इस वी वुशियान से मेरी शादी करवा दी, इस वी वुशियान से जिसे मैं पसंद भी नहीं करता। आई हेट देम, मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, ऐसे कहता है। तो शिशान कहते हैं, वो चेंसू अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए पड़ी थी। हाँ पैसों के लिए कुछ भी हो, मैं उससे प्यार तो करता था ना, इसकी तरह तो नहीं ना। वो तो एक तरफा मुझसे प्यार करता था, वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, वो शायद चाहे पैसे के लिए हो मेरे साथ, बट वो मुझसे प्यार तो करती थी ना। तो शीजान कहता है, लांसान तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, पहले मुझे बताओ विंग कहाँ पे है। तो शीजान कहते हैं विंग कहाँ पे है। तो लांसान कहता है, उसको जैसी हालत में रहना चाहिए वो अपने सही हालत में है। तो शीजान कहता है, मुझे बताओ विंग कहाँ पे है। तो लांसान कहता है, आपको क्यों इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही, आपको उसके साथ शादी करनी थी क्या? बता देते मुझे, आप उसके साथ शादी कर सकते थे, वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब शीचान लांसान पे एक जोर से चाटा मार देता है और कहते हैं, वो एक टीनेजर बॉय है जिसके साथ तुमने क्या किया है तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मुझे बताओगे? वो उसकी इतनी ज़्यादा मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है जो तुम्हारी ये रूड बिहेवियर को सह सके, तो ठीक से बिहेव करना सीख लो। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, और तुम्हारे लाइफ में मैंने अच्छे इंसान जो तुम्हें अच्छे से सुधार सके उस इंसान से तुम्हारी शादी करवाई है, ना कि वो चेंग शाओ से। तुम उसके बारे में भूल जाओ, मैं उसे वरना इस कंट्री से बाहर धक्के मार के निकाल दूंगा जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम जब तक विंग के साथ अच्छे से बिहेव करोगे तब तक वो चेंग शाओ अच्छे से रहेगी, वरना तुम उसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। और वो जैसे तुम यहाँ पे विंग के साथ जो जो करोगे वो मेरे आदमी
जो है चेन शाओ के साथ करेंगे, तो तुम सोच समझ के सब कुछ करना। और मुझे जल्दी से बताओ विंग कहाँ पे है और विंग के साथ तुमने क्या किया है, बताओ जल्दी से। तो जो है लानसान पूरी तरह शॉक हो जाता है। आज से पहले उसके भाई ने उसके साथ ऐसे कभी बात नहीं की थी और उसका भाई आज उसे धमका रहा है। तो लानसान कहता है वी वुशियान, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आज से पहले मेरे भाई ने मेरे से ऐसे बात कभी नहीं की थी और मेरा भाई ने मुझे आज से पहले कभी धमकी नहीं दी थी। आज से पहले मेरा भाई सिर्फ मुझे सपोर्ट करता था और वी वुशियान, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरा भाई ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहा है। और लानसान जो है अपने भाई की ओर देखे उस रूम की ओर पॉइंट करता है और शिचान है लानसान को छोड़ देते हैं और उस रूम की ओर चले जाते हैं। और अंकल जो है लानसान के सामने आते हुए कहते हैं अगर तुमने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया होगा ना लानसान, तुम देख लेना, तुम जो खुद पे इतना ज़्यादा गुरूर कर रहे हो ना, जो भी इन प्रॉपर्टी की मर्जी पे जो प्रॉपर्टी पे तुम गुरूर कर रहे हो ना, वो सारी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है जिससे तुम्हारा अस्तित्व है, वो सारा अस्तित्व मैं विंग के नाम पे कर दूंगा, जिससे तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। विंग के नीचे तुम रहोगे, याद रखना। अगर तुम्हें ऐसा रहना नहीं है तो विंग को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि विंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे लिए ना हो, तुम्हारे लिए वो चेन शाओ जो हर लड़कों के साथ सो जाती है और लड़कों के साथ सोती है सिर्फ किस लिए, पैसों के लिए। और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है ना, तो जाके इसके बारे में सब कुछ पता करवाओ। तुम इतने ज़्यादा उसके प्यार में अंधे हो चुके हो ना, तो तुम्हें कुछ भी दिखता नहीं है और सारा एग्ज़ाम तो विंग पे लगा रहे हो। विंग जो एक इनोसेंट बॉय है जो तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके, वो मुझ पे भरोसा करके उसने तुम्हारे साथ शादी की है और वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें जो वो चेन शाओ जो बाहर ही दिखावा वाला प्यार करती है उस पर यकीन है ना, और जो दिल से तुमसे प्यार करता है उस पर यकीन नहीं है ना तुम्हें, तो देखना ना लानसान वांगजी, तुम इतना ज़्यादा पछताओगे ना कि तुम विंग के सामने गिड़गिड़ाओगे। ऐसा भी दिन आने वाला है, याद रखना। और अंदर से आवाज़ आती है अंकल डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए, ऐसे कहते हैं। तो जो है हमारे लाशीशान अंदर गए थे विंग को देखने के लिए। तो जैसे उस रूम में एंटर करते हैं, जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो ज़्यादा से वहाँ पे अंधेरा ही था। तो जो है शिचान रूम की लाइट्स को ऑन करते हैं, जहाँ पे लाइट जो डिम डिम करके ही चल रही थी। शिचान जाते हैं और देखते हैं कि विंग जो बेहोश पड़ा हुआ है और उसके शरीर से धीरे धीरे से खून निकल रहा है और उसकी हालत जैसी वो एक लाश हो ऐसी हुई है। और जो है लाइशियन जाते हैं और पहले विंग को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से उसे कपड़े वगैरह पहना देते हैं। और क्योंकि वो अंकल के सामने विंग की हालत ऐसे नहीं दिखा सकते थे, और बाद में बाहर आके कहते हैं डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। तो फिर लाइशियन जो है जल्दी से दौड़ते हुए जाते हैं उस रूम में जहाँ पे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के फेस पे, विंग के लिप्स पे बहुत सारे बाइट मार्क उनको दिखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो, जो शर्ट उसने पहनाई थी लाइशियन ने, वहाँ से जो ब्लड निकल रहा था वो पूरी तरह से शर्ट पे लग चुका रहता है। और लाइशियन सब ये सब देख के पूरे शॉक हो जाते हैं, कहते ये लान वांगजी कहाँ हो तुम, जल्दी से इधर आओ। लान वांगजी जो बाहर खड़ा था अपने अंकल और भाई जो अंदर गए थे, लानसान आता है और फिर उसके अंकल जो है लानसान के फेस पे 2 थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं ये सब हालत तुमने इसकी हालत ऐसी कैसे कर दी, तुम्हें पता भी है क्या, ये ओनली 20 साल का है और इसके साथ तुमने ये सब कर दिया, ये सब चीज़ें सहने के लिए रेडी भी है या नहीं। तो लानसान कहते हैं मैंने थोड़ी कहा था उसे मेरे से शादी करने के लिए, अब तो उसे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी होगी। तो लानकेरान फिर से लानसान के फेस पे एक थप्पड़ जड़ देते हैं और लानसान जो अपने अंकल की ओर देख ही रहा रहता है। तब लानसान कहता है अंकल आपने इस लड़के के लिए मुझे मारा, इस लड़के के लिए। तो लानकेरान कहते हैं ये कोई लड़का नहीं, ये तुम्हारा हस्बैंड है, याद रखना, ये तुम्हारा हस्बैंड है जिसकी देखभाल तुम्हें करनी है। तो याद रखना अगर इसे आज के बाद कुछ भी हुआ तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ में से मैं निकाल दूंगा, तुम्हें इसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला। जो जिसके दम पे तुम इतना उछल रहे हो ना, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी मैं तुमसे छीन लूँगा और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे और सारी की सारी वी वुशियान के नाम पे कर दूंगा, जिससे तुम वी वुशियान के पैरों की धूल बन के रहोगे। याद रखना ऐसा नहीं होने देना चाहते ना, तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे कहता है। और लानसान जो है अंकल की ओर देख रहा रहता है। लानशियन कहते हैं ये नहीं बुलाने वाला, ये बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका है। तो लानशियन बाहर जाते हैं और जल्दी से कॉल को मिला देते हैं और डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं। फिर डॉक्टर जो है आफ्टर 30 मिनट्स के बाद जो आते हैं डॉक्टर, और आते हैं और विंग को चेक करते हैं और
विंग जो अभी भी बेहोश था, डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं इसके साथ ये सब किसने किया है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ किसी ने रेप किया है। आप लोग बता सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ सकती है क्योंकि इसके बॉडी पे इतने ज़्यादा निशान और इसके साथ रेप भी हुआ है, ऐसे कहते हैं डॉक्टर। तब लैनकुरन वांग जी की ओर गुस्से से देखते हैं, कहते हैं डॉक्टर से कहते हैं आप इन सारी बातों पे मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ इतना बताइए विंग को कब तक होश आएगा और विंग अच्छे से रिकवर कब तक हो पाएगा, और भी क्या हुआ है उसके साथ, आप मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताइए। तब डॉक्टर कहता है इस पे बॉडी पे पूरे मार्क्स हैं जिससे ब्लड निकल रहा है, इससे उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके लिए मैं अच्छे से उसे दवाई लिख देता हूँ, आप उसके लिए वो दवाई बाहर से बुला लीजिएगा। और जो इसके बॉडी में पेन हो सकता है, जो कुछ भी इसके साथ हुआ है, मैं सारा चेकअप कर लिया है, आपको मैं सारी दवाई बता दूंगा, आप वो दवाई लेके आइएगा। और आज के बाद इतना ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ये सब फिर से ना हो, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वीक है, जिसके कारण ये सब नहीं सह सकती, ऐसे कहते हैं। फिर लैनकुरन कहते हैं इसे होश कब तक आएगा। तब डॉक्टर कहते हैं 2 घंटे के बाद शायद से होश आ जाएगा, नहीं 2 या 3 घंटे के बाद होश आ सकता है विंग को, ऐसे कहते हैं। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लांसन जो सिर्फ डॉक्टर को जाते हुए देख रहा लेता है, शिचान और लैनकुरन उसे ग्रीट करते हैं, फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। और फिर शिचान जो बोलते हैं मैं डॉक्टर के हिसाब से जो सारी दवाई है वो लेके आता हूँ, ऐसे कहते हैं। और लैनकुरन और फिर वांग जी वहाँ पे बचते हैं। तो लैनकुरन जो वांग जी की ओर देखते हुए, तुमने इस इनोसेंट बच्चे की क्या हालत कर दी है, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना नेफ्यू कहने में, तुम इतने ज़्यादा इविल कैसे हो सकते हो लानजान। वांग जी, तुम्हारे मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे, मैंने कैसे तुम्हें ऐसी परवरिश दी, मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था। तो लानजान अपने अंकल की ओर देखते हुए कहता है अब आपका हो चुका होगा ये सब फैमिली ड्रामा नाटक, तो प्लीज़ आप भी यहाँ से जा सकते हैं और मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रख सकता हूँ, आपको इसमें कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे कोई नहीं हो, मैंने आपको पहले से ही कह दिया था। आज के बाद इस घर में आप मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे सामने आने भी नहीं चाहिए, वरना जो आप कह रहे हो वो मैं कर दूंगा, ऐसे कहता है। और लैनकुरन कहते अभी भी तुम सुधरे नहीं, अभी भी तुम्हारे अंदर अकड़ है ही, ऐसे कहते हैं। तो लांसान अपने अंकल की ओर देखते हुए कहता है गार्ड्स इस बुड्ढे को निकाल दो बाहर। और लैनकुरन जो विंग की लांसान की ओर इतनी ज़्यादा गुस्से से देख रहा रहता है, क्या मुझे इस घर से। तो लांसान कहता है यस, ये मेरा घर है, ये मेरा मिशन है, तो यहाँ पे कौन रहेगा या कौन नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं, ऐसे कहता है। तब तक वहाँ पे शिचान आ जाते हैं और शिचान आते हैं और जो दवाई लाई रहती है वो टेबल पे रख देते हैं और लांसान के पास चले जाते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारा घर है, अच्छा तुम लांसान यही चाहते हो ना कि हम अब तुमसे दुश्मन हो जाए, रिवेंज लेना स्टार्ट करे, तो ठीक है लांसान, आज से ये घर तुम्हारा नहीं लांसान, ये सिर्फ घर हमारा है, तुम कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता, और ये घर मैं वी वुशियान के नाम पे कर दूंगा, जिसके बाद तुम देखना तुम कहाँ रहते हो क्या करते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और जो कुछ भी आज जो तुमने पहना हुआ है वो सब हमारा है। और तुम क्या सोचते ये सिर्फ एक घर तुम्हारे नाम पे होने से क्या ये पूरा बिजनेस सब कुछ जो कुछ भी है वो क्या तुम्हारा हो जाएगा, हाँ ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। और लांसान जो अपने भाई को देखते हुए कहता है भाई आप भी अंकल का ही सपोर्ट कर रहे हो। तो लैन शिशान कहते हैं हाँ वांग जी, आज फर्स्ट टाइम मुझे तुम्हें अपना भाई कहने के लिए शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने एक इनोसेंट पीपल को इतना ज़्यादा हर्ट किया है, उसे देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो उससे जिंदा लाश है, और उसके साथ तुमने अपना हस्बैंड होते हुए भी उसके साथ तुमने रेप किया है, ये क्या ज़रूरी था लांसान, तुम उससे प्यार से बात भी कर सकते थे, तुम्हें क्या ये सब करना क्या ज़रूरी था। वो कितना ज़्यादा हर्ट हो चुका होगा अंदर से, अगर उसे होश आया तो वो कैसे बिहेव करता ये तुम समझ पाओगे। वो पहले से टीनेजर है, हमारी तरह वो मैच्योर नहीं है, तो जो तुमने ये सब उसके साथ किया है वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में उसके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि तुम सिर्फ उसे हर्ट करना जानते हो और कुछ भी नहीं। लांसान तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अगर उसने फ्यूचर में सोचा कि वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहते हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे,
याद रखना। तो लांसन कहता है मुझे उसके साथ रहना भी नहीं है, उसे कह दो कि मुझसे डिवोर्स ले करके, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। तो लांसन ऐसे कहता है, तब एनकोरन कहता है ठीक है, जब वो होश में आएगा ना तो हम उसके साथ अब सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तुम अपनी मर्जी से जियो, तुम्हें जैसे जीना है वैसे, और आज के बाद तुम विंग से मिलने वाले भी नहीं हो, विंग से दूर रहना, ऐसे कहता है। और फिर ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बाद में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि विंग होश आने पे कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।